ये जो एनडीए सरकार है, ये हम लोग कहानी पढ़ते थे गांव में, भेड़िया या भेड़िया, ये वही भेड़िया है जो रंग बदल के आदमी के खून चूसने आया है। पहले पलटू राम उसका नाम था, अब उसमें एक नाम और जुड़ गया है, नकलची बंदर। वो कह रहे हैं कि अब लालू की पार्टी खत्म हो गई, मोगी का दे दिया, सबको अपना लिया है। इतना दिन से ये नहीं कर रहे हैं, इतना दिन से सीबीआई ईडी जांच नहीं हो रही थी। चुनाव आया तो ईडी जांच लालू पे चालू हो गया। महिषी विधानसभा में हम मौजूद हैं, हमारे पीछे देख रहे होंगे तमाम लोग मौजूद हैं। हम घूम रहे हैं विधानसभा में, कुछ कहते हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने वीडियो से इस्तीफा दे दिया और कारण बताया कि हम जो है हर जगह भ्रष्टाचार है। बिल्कुल सही बात है, हर जगह करप्शन का सरकार चल रही है। अभी ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं होता है। तो इसी सब को देखते हुए डॉक्टर गौतम कृष्ण ने सही निर्णय और सही फैसला लिया है कि हम विधायक बनेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और हमको जहाँ तक उम्मीद है, उम्मीद से ज़्यादा वो गौतम कृष्ण खड़ा हो रहे हैं। अभी महिषी विधानसभा में ऐसा कोई गांव, कोई ऐसा गली नहीं है जहां वो नहीं गया है। ऐसे सैकड़ों का अर्थी में वो साथ दिया है। हम लोग के सुख दुख में दोनों में वो समर्थन कर रहे हैं। और हमारे नज़र में सबसे बढ़िया नेता और सबसे बढ़िया है गौतम कृष्ण, और अभी तेजस्वी का सरकार बनाना है। क्या कहेंगे, बड़ा माहौल एकदम से गर्म है महिषी विधानसभा का। जी, हम लोग नेता नहीं बेटा चुनने का काम कर रहे हैं अभी महिषी विधानसभा, और रिकॉर्ड तोड़ वोट से हम लोग का नेता गौतम कृष्ण जीतने जा रहे हैं। बहुत अपार मतों से विजयी होगा। क्या नाम है दादा आपका? मुकेश। किसको जिता रहे हैं? महिषी विधानसभा का एकदम चुनाव माहौल गर्म हो गया है। गौतम कृष्ण को। कैसे हैं? पूछना जरूरी है घर घर। अरे कैसे हैं आप? कैसे हैं? साहब जिंदाबाद। लालटेन छाप जिंदाबाद। हाँ, अरे मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं लालटेन खत्म हो गई। खूब देंगे वोट, जितना वोट होगा तो मोदी मोदी देंगे। सब टका दादा ला लेलके आ सिखबै छै मोदी। वो कह रहे हैं कि अब लालू की पार्टी खत्म हो गई, के मोगी का दे दिया, सबको अपना लिया है। ये जो होमगार्ड रिटायर हुआ है, रिटायरमेंट नहीं दिया है सब होमगार्ड को, तो वो कैसा होगा से बोलिए। पहले मोड़ रहा है होमगार्ड है, तो वो कैसा चलेगा? उसका राजपाट कैसे चलेगा से बोलिए पहले। अरे देखिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बड़ा जो है बहुत नौकरियां दी हैं, बड़ा विकास करा रहे हैं। विकास का इतना दिन से 20 साल में उसको 20,000 रुपया नहीं था, 1,500 रुपया 1,100 पेंशन नहीं था। जब वो किया मैं बहन तो 1,100 रुपये वो पेंशन किया हैं। फिर वो 10,000 बिजली फ्री किया। वो कितना यूनिट किया, फिर ये 150 125 यूनिट फ्री किया। पहले नहीं था 20 साल में हैं, तब जाके ये अपना पहले कहाँ था। चुनाव के समय आके कर दिया। हाँ, चुनाव के आके समय क्या हो। तो डॉक्टर गौतम कृष्ण जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनका क्या कुछ चल रहा है कि वो लोगों से मिलते भी हैं कि नहीं? बिल्कुल, जब भी फोन करते हैं तो वो आ जाते हैं। किसी कोई भी परिस्थिति हो तुरंत वो हाजिर हो जाते हैं। हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा नेता है। और हमारे घरेलू काम के लिए भी वो आ जाते हैं, जैसे बर्थडे हुआ किसी का, मतलब श्राद्ध क्रम में भी वो शामिल होते हैं। हम लोग की नज़र में बहुत ही माना जाए तो गरीब का बिल्कुल मसीहा है वो। क्या कह रहे हैं भैया? गौतम कृष्ण गरीब के मसीहा हुए। आज से नहीं, कई वर्षों से देख रहे हैं उनको, दिन रात एक किए हुए जनता की सेवा में। से इस्तीफा दे दिए, लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं। वो एक सरकारी कर्मचारी अपने राज्य में इस्तीफा दे के राजनीति में जा रहे, इससे शर्मनाक बात क्या होगा? हम लोग ग्रेजुएशन करके बेरोजगार आज घास छिल रहे हैं ना, और क्या चाहिए? मतलब यही देख रहे हैं। ये बड़ी बात है कि नौकरी से इस्तीफा दे करके और राजनीति में आ गए। तो राजनीति में वो सुधार करना चाह रहे हैं। आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है हर जगह, ये है वो है। भ्रष्टाचार के ही कारण ना इस्तीफा दिए होंगे। आज नेताओं का दबाव बना रहता है अधिकारी पे। अधिकारी क्या करेगा? अधिकारी को सीधा धमकी मिलता है कि कुछ करोगे कुर्सी से हटा देंगे। आज सस्पेंड कर देगा, कल कुछ कर देगा, कल उसका नौकरी फंसा देगा। आज गौतम कृष्ण का हाल देख लीजिए, आज उनके पैर में चप्पल नहीं है। अब क्या कीजिएगा? किसी तरह का कुछ होता है, कोई आवाज़ उठाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये अंग्रेज का राज आ गया है। अंग्रेज का राज है बस। नीतीश तो कह रहे हैं कि हमने बड़ा विकास कराया है, बड़ी सुरक्षा है, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। आरजेडी आपको ये शराब बिल्कुल नहीं मिल रही है। शराब कहाँ नहीं मिल रही है? वही तो कह रहे हैं, हर जिला, हर चौक, हर चौराहा पे मिल रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? सच में? जी हाँ, मिल रहा है। तो कह रहे हैं जहाँ पहले आपको दुकान में 500 रुपये में मिलता था, 1,000 रुपये में मिलता है, 1,500 में मिलता है।
घर पहुंचा के देता है। घर पहुंचा के देता है? जी हाँ, मतलब शराब घर पहुंच जाती है? जी हाँ, सूखा नशा शुरू हो गया है। शराब के चलते सूखा नशा शुरू हो गया है। आज वो नहीं कर रहे, 10 साल 12 साल के बच्चा नशा में सूखा नशा करके घूम रहा है। तो इसका मतलब शराबबंदी जो फैसला था वो अपना जेब भरने के लिए। अच्छा, ये 10 साल में देख नहीं रहे हैं क्या क्या हो रहा है। क्राइम क्या घट गया है, क्राइम और बढ़ गया है। रात को निकलना मुश्किल हो गया है। 7 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद आदमी घर से निकलना नहीं चाह, डर से चाह रहा है। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि लालू का जब राज था तो गुंडा राज था। लालू का रास्ता उस समय तो देखिएगा क्या परिस्थिति था, इससे तो बेहतर था उस समय। अब तो सीधा कर रहे हैं, आप खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं। अच्छा, कि हम आप पे आवाज उठाएं कि हमको सीधा जेल भेज दो। अच्छा, इतना दिन से ये नहीं कर रहे हैं। इतना दिन से सीबीआई ईडी जांच नहीं हो रही थी। चुनाव आया तो ईडी जांच लालू पे चालू हो गया। पिछले बार भी इनके ये गौतम कृष्ण जीते हुए क्या थे। लगता है कि डरा रहे हैं क्या? वो डरा के अपना शासन चलाना चाह रहे हैं, डरा के धमका के, जैसे हो किसी तरह का करेंगे। प्रशासन हम लोग उनका सरकार है, वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। पदाधिकारी को दवा बना के रखते हैं। तो फिर आप लोग जो है गौतम कृष्ण को इस बार हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। गौतम कृष्ण किसी भी हाल में हो, इस बार हम सभी जनता उनके साथ हैं। और प्रदेश में? प्रदेश भी साथ है, पूरा माहौल बदलने सब साथ है। इस बार पूरे सरकार को ही पलट देंगे। सरकार पलट जाएगी? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। किसको बना रहा है मुख्यमंत्री? जी, मुख्यमंत्री किसको बना भी आ रहे हैं, रहा है? घोषणा तो हो गई है। तेजस्वी ही आएंगे। अच्छा, और सहरसा में इसी विधानसभा से गौतम कृष्ण को ही आना है, तभी परिवर्तन होगा। क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। ये जो एनडीए सरकार है, ये हम लोग कहानी पढ़ते थे गांव में, भेड़िया या भेड़िया, ये वही भेड़िया है जो रंग बदल के आदमी के खून चूसने आया है। अच्छा जी, और मोदी जी बोल रहे थे सबके हाथ में लाइट है, तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं किन किन घर में मोबाइल से रोशनी होता है, अभी बताएं। कौन कौन घर में मोबाइल जला के रोशनी करता है और पढ़ाई करता है? और उन्हीं के खुद मंच पे अनाउंस करना पड़ा, लाइट वाले लाइट दो। उन्हीं के राज में जहाँ पे फ्री क्या है और लाइट कटौती कर रहा है अभी सरकार, नीतीश सरकार। अच्छा, इलेक्शन आया तो इतना अच्छी सुविधा वो नहीं कर रहे हैं। आज 1100 पेंशन हो रहा है, तो ये हो रहा है, बिजली फ्री हो रहा है। इतना दिन से कहाँ था? अब जान रहा है कि मेरा कुर्सी जा रहा है। अच्छा, कुर्सी का डर है? कुर्सी का डर से आदमी को प्रलोभन दे रहा है कि आज हम 2 लाख देंगे, आज 10,000 दे रहे हैं, कल 2 लाख देंगे। 2 लाख क्या चीज़ दे रहे हो तुम? लोने ना दे रहे हो। लोन इससे पहले क्या आम जनता को नहीं मिलती थी? तेजस्वी तो वादा किया है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। तो वादा किए हैं तो वो पूर्ण करेंगे। आज वो नहीं करे, पहले कहते थे नौकरी ही नहीं मिलेगा। नौकरी कहाँ से आप दे रहा है? वो पहले वो कुर्सी बदल करता था, पलटू राम रखा। जो अभी जो है पहले पलटू राम उसका नाम था। अब उसमें एक नाम और जुड़ गया है, नकलची बंदर। नकलची बंदर? जी हाँ। ये किसको कह रहे हैं? ये नकलची बंदर हम अभी जो सरकार चल रही है उसको कह रहे हैं। ये बता दीजिए किसकी कौन नकल कर रहा है? तेजस्वी की नकल कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो माई बहन योजना लाए 2500 बोले पेंशन बढ़ा के 2000 करेंगे, चाहे 2500 करेंगे। वो तो घोषणा कर दिए, सारा पब्लिक उनके सपोर्ट में आ गया। तो अब तो उनको जान बचाने के लिए कुछ तो करेंगे। तब 500 से 1100 किए, 400 से 1100 किए। तो नकल नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? ये अग्निवीर लाना क्या जरूरी था, बताइए। ये सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया है कि नहीं किया है, आपसे हम पूछना चाहते हैं। ये 4 साल का कौन सा नौकरी है? ये कोई जाना नहीं चाहेगा। कौन युवा जाएगा 4 साल के लिए नौकरी में, बताइए तो आप ही से हम पूछ रहे हैं। तो ये सब जो भी कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री का दायित्व ये नहीं होता है कि 15 साल का नौकरी को हम 4 साल कर दें। चलिए, समझे? चलिए, देखिए जिस तरीके से हम इस समय महिषी विधानसभा में मौजूद हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ से डॉक्टर जो गौतम कृष्ण है वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जब गौतम कृष्ण यहाँ से चुनाव लड़े थे तो कुछ ही वोटों से वो जो है चुनाव हार गए थे महिषी विधानसभा से। बीडीओ से इस्तीफा देने के बाद वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए और लोगों के बीच में, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि वो लोगों के बीच में हमेशा सक्रिय रहते हैं, उनके सुख दुख में साथी बनते हैं। अब तमाम लोगों की बातचीत आपने सुनी कि किस तरीके से जो है सरकार पे और लोगों पे ये लोग हमलावर हैं, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ें, गुंडाराज का जो आरोप लगाया जाता था वो आज भी लोगों का कहना है कि गुंडाराज उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हावी है।